दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। 3:5 का अनुपात है, ठीक है, अनुपात है तथा इनका महत्तम संवर्धक, मतलब कि भैया तथा इनका लघुत्तम संवर्धक कितना है, लासा कितना है देखना। लघुत्तम संवर्धक मतलब कि लासा मतलब लघुत्तम संवर्धक, किसी को आप एलसीएम बोलते हो, ठीक है, क्या बोलोगे, किसी को आप एलसीएम बोलोगे ना, ठीक है। लघुत्तम संवर्धक कितना है, 300 है, कितना भाई, 300 है, 300 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी छोटी संख्या कौन सी है, चलो बता जरा। हम ऑप्शन दे रहे हैं 30, 50, 60, 75। 30, 50, 60, 75, ठीक, बताओ जरा जल्दी से। 60 आ रहा कि नहीं? 60 आ रहा पक्का? हाँ भी। बढ़िया से आंसर ना, ठीक है। अब देखना है कैसे हल करोगे आप लोग, ध्यान देना। जैसे कि आपके पास संख्याओं का अनुपात दिया है, एलसीएम दिया 300 दिया, हाँ कि नहीं, तो कुछ नहीं करना दोस्त, ध्यान देना। 300 दिया ना, 300 लिखा मैंने, लिखा 300, ठीक है, उसमें इन दोनों को भाग देना है, 3 में 5 का भाग देना है, ठीक है, दे दिए भाग। इसका मान निकालना, छोटी संख्या ना, छोटी संख्या बोलते इसमें 3 है ना, ये 3 का पूरा कर देना है। हाँ आया क्या, हाँ। अगर बड़ी संख्या पूछता वो आपसे, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का गुणा कर देते, 5 का गुणा कर देते, ठीक है। बोलो आए, देखो कुछ नहीं करा मैंने, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया, अनुपात दिया है, ये लघुत्तम संवर्धक दिया है, ये दिया है, लघुत्तम संवर्धक दिया है 300 दिया है ना, तो भाई इनमें से छोटी संख्या पूछा है, देखना 300 लिखा मैंने, लघुत्तम संवर्धक दिया 300, अनुपात दिया ना, अनुपात के गुणा नीचे करके लिख दिया मैंने, और हमें छोटा अंक निकालना है, छोटी संख्या निकालना है, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, 3 है ना, 3 लिख दिया, ये 3 से 3 कट गया, 5 में 5, 5 छक्का 30, बस यहाँ पर 0 बच गया ना, 0, तो ये आपका 60 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है सवाल में? अरे यार सवाल समझ में आया कि नहीं? बढ़िया। चलो अगला सवाल लिख लेना। एक दिन के अंत में 2 घटाने पर, हाँ अगला सवाल लिखना। ये 8वां सवाल है। एक दिन के अंत में 2 घटाने 2 घटाने
पर देखो यार इसको, एक भिन्न के अंश में 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ने पर यह 1/4 हो जाती है। यह 1/4 हो जाती है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर किंतु भिन्न के अंश में अंश में कितना जोड़ने बोला इसमें? 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 से गुणा करने पर तथा हर को 3 से गुणा करने पर यह 2/3 हो जाती है। 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? ठीक है, आपको बताना है मूल भिन्न क्या है। हम ऑप्शन लिख रहे हैं इसके, ठीक है, हम ऑप्शन लिखना भी है। हाँ, जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन आपके पास, पहला 1/5, दूसरा है 2/5, तीसरा है 4/5, चौथा है 3/5। ये पहला ऑप्शन हो गया, ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, मान सकते हो यार, है ना? ठीक है, अब देखना, हम करेंगे इसको हल। देखना, अगर आप डिटेल में करने लगो ना तो सवाल ना, हाँ बढ़िया ना, ये सवाल ना बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, डिटेल में करने लगे ना तो सवाल बहुत महंगा पड़ जाएगा, मतलब कि यार बहुत हार्ड हो जाएगा ना। जैसे हमने ऑप्शन उठाए, जैसे पहले ही ऑप्शन उठा लिए, अरे पहले ही ऑप्शन उठा लिए मैंने, कितना लिखा है? 1/5 है ना। अब पहले क्या बोला है इसने? एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ो, 2 घटाने पर, 2 भैया 2 घटाने पर अंश में 2 घट दिए पर तथा हर में 3 जोड़ने पर, तो भी 3 जोड़ दिए हमने। देखना, जोड़ दिया। अब देख, यहाँ पर घटाने बोला है भाई, 2 में से 1 घटाऊंगा तो भाई 1 आएगा। हाँ के यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है? 2 है ना, -1 आया। यहाँ जोड़ दिया, कितना 8 आ रहा है। तो ये इतना प्राप्त हो रहा है क्या आपको? 1/4 प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा ना। 1/4 प्राप्त होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है मेरे भाई। ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। हमने दूसरा ऑप्शन उठाए, ये 2/5 है ना, 2/5। अब फिर से पहली कंडीशन देखना, अंश में 2 घटाने पर, अंश में 2 घटाया है ना, और हर में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दिया। अब देख ऊपर घटाया, कितना आया? 2 में से 2 घटाया 0, बटे में 8। मेरे भाई
किसी के भी बटे में जीरो के बटे में कुछ भी संख्या आएगी, जीरो के बटे में कुछ भी संख्या आएगी तो कितनी होगी, जीरो तो होगी, हो कि नहीं हो। लेकिन भैया 1/4 होना चाहिए ना, ये भी नहीं हुई भाई, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में चलते हैं कि 4/5 है ना, ठीक है, अंश में 2 घटाने पर, अंश में 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर, है ना, 3 जोड़ने पर जोड़ के भैया देखो जरा, 2 घटाया मैंने, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, ये 5 और 3 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8। आप बताओ मुझे 1/4 प्राप्त हो रहा है क्या, काट दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 प्राप्त हो रहा ना, तो भैया यहाँ पर तो हो रहा है ना, ये हो रहा ना 1/4। अगर यहाँ पर मैं 2 घटा दूंगा 1/8 प्राप्त होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर का। बोलो कोई दिक्कत है सवाल में, हाँ जी, क्यों सूरज पंचे सर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बढ़िया, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट मार लो जरा ना। चलो अब अगले सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना है। ये अपना 9वां नंबर सवाल है, 9वां नंबर सवाल, ठीक है, लिखना जरा, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है, मैं ये नहीं करवाना, ठीक है। हाँ देखिए जरा, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से किसी भिन्न के अंश, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में, प्रत्येक में एक जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है, 4/5 प्राप्त होता है, 4/5 प्राप्त होता है। इसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से इसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। यह भिन्न क्या है, यह भिन्न क्या है, हाँ हम ऑप्शन लिखेंगे इसके बिना, ठीक है, बिना ऑप्शन के मजा नहीं आएगी करने में। लिखना है पहला ऑप्शन आपके पास, पहला है 1/2
दूसरा है 3/2 और भैया तीसरा है 5/3 और चौथा है 7/9। 7/9। अब निकालो इसको। 7/9 भी है। चलो देखते हैं ना। बढ़िया, सही आंसर आपके ना। लास्ट वाला आ रहा है। लास्ट वाला आ रहा है। अब देखो ना यार, अब लास्ट वाला आ रहा है तो टाइम वेस्ट करने से मतलब ना। लास्ट वाला आपका सही आंसर है। कैसे करिए आपने? किसी संख्या किसी भिन्न के अंश पर हर में प्रत्येक में से एक जोड़ दिए। 7 में एक जोड़ोगे ना, और ये 9 में भी एक जोड़ोगे, कितना हो गया? अपने ऊपर 8 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। यहाँ देखो 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया ना। हम अब किससे काटेंगे? 2 से काट दो ना यार, ठीक है। 2 तो के 8, 2 5 10। बोलो ये इसमें प्राप्त हो रहा है अपने पास 4/5। 4/5 आ रहा है। इसमें ना दूसरी कंडीशन भी लगेगी, इसी सवाल में दूसरी कंडीशन भी लागू हो जाएगी। प्रत्येक में 5 घटा रहे हैं ना, चलो घटा देंगे यार। 7 में से 5 घटाओ और 9 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? देखो 7 में 5 घटाया 2, 9 में से 5 घटाया 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। 1/2 मिल रहा है ना, ये भी 1/2 प्राप्त हो रहा है। हमने कौन सा ऑप्शन उठाया कि दोनों प्राप्त हो रहा है? डी। तो आपका डी आंसर सही होगा। ठीक है, समझ में आ गए आप लोग को? हम दिखाएं जरा। चलो आगे होगी समझ में यहाँ तक तो भाई, इतने प्यार समझाया हमने आपको ना। लिखना है 2 संख्याओं का योग। अगला सवाल है आपके पास 10वां नंबर आज का। दो संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग कितना है? 23 है तथा गुणनफल 120 है। 23 तथा गुणनफल 120 है। कितना है? 120 है। 120 है। इनके वर्गों का योग क्या होगा? 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 दो सौ नवासी। 289। चलो बढ़िया है। एक नंबर। एक नंबर बढ़िया दोस्त ना। अब देखो ना यार ना, 2 संख्या में कितना है?
23 है, इनका गुणनफल कितना है 120 है। ठीक है, तो अब भाई ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, a प्लस b कितना हो रहा है 23 हो रहा है, a इंटू b कितना हो रहा है मेरे भाई, हाँ यार 120 हो रहा है। हाँ कि नहीं, आप चाहो तो इनको रख सकते मान, कैसे रखोगे, चलो हम वर्गों का योग निकालना ना, कोई ना कोई सूत्र तो होगा कि वर्गों का योग निकाला, इनके वर्गों का योग। तो आप एक काम करो, चलो 120 को तोड़ दो यार, 120 को इसमें तोड़ोगे 4 या 12 जीरो हुआ, फिर आपने 2 से तोड़ दिया 2 15 आया 8, ये टूट गया भैया, देखो हाँ समझना, ध्यान देना, ये देखिए टूटा है ना अपने पास, इसलिए यहाँ 15 कम 15 कर दूंगा याद है तो, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 में 8 हुआ और ये 15 कम 15 हुआ, मैंने क्या मान लिया, ए का मान क्या हो गया 15, बी का मान हो गया 8, ठीक है। 8 और 15 कितने हो रहे हैं 23 हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 15 गुणा 8 में कर दूं, 15 से 120 हो रहा है, मतलब कि भैया हमने सही मान लिए हैं, हमने ठीक है, हमने सही मान लिए है ना। ए का मान क्या माने आपने 15, बी का मान क्या माने 8, भैया आपको करना है दो संख्याओं का योग 23 है तथा इनका गुणनफल कितना है 120 है, इनके वर्गों का योग, ये पूछा ना भाई, एक का वर्ग मतलब कि, एक का वर्ग मतलब कि 15 का वर्ग कितना हो 225 हो गया, ठीक है। अब बी का वर्ग, ये तो संख्या मान है ना हमने, बी का वर्ग मतलब कितना होगा मेरे भाई 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होगा 64, इन दोनों जोड़ दो ना यार, देखो 6, ध्यान देना जोड़ रहे हैं, 6 और 4 2, 5 और 4 9, और ये 6 और 2 8, और यहाँ पर 2, कितना आएगा आपका आंसर बोलो जरा 289, कोई दिक्कत है क्या, हाँ बढ़िया, ठीक है। चलो ना, यहाँ पर ना अपना संख्या पद्धति खत्म हो, संख्या पद्धति हो क्या, संख्या पर आधारित प्रश्न खत्म होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई, अब आयु पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं आयु ना, डाल मेरे चैप्टर नाम, चैप्टर कौन सा आपके पास आयु है ना, चैप्टर नाम क्या है आपका आयु, ठीक है। आयु पढ़ना हमें, और आयु में कोई सूत्र उत्र नहीं रहता, ठीक है, दिमाग चलाना बस अच्छे आराम से, अगर मेरे भाई समझ लो, अब आयु मतलब लिखना है, अगर मैंने कहीं बराबर का चिन्ह लिखा मतलब क्या लिखा वर्तमान, मैं वर्तमान की बात कर रहा, ठीक है, बराबर का चिन्ह लिखा वर्तमान, अगर मैंने माइनस का चिन्ह लिखा तो क्या होगा अपना पूर्व होगा, ठीक है। हाँ, अगर मैंने प्लस का चिन्ह लिखा मतलब कि बाद होगा, ठीक है, समझ आया क्या, आगे हो यहाँ तक ना, बराबर का चिन्ह दर्शाएगा अपना वर्तमान, माइनस चिन्ह पूर्व और प्लस का चिन्ह बाद,
ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना आप, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया अपने पास, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात, समीना तथा सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:3 है। कितना है? 7:3 है। ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 5:3 होगा। इनकी आयु में अंतर, इनकी आयु का अंतर कितना है? इनकी आयु में कितना अंतर है? कितना अंतर है? चलो जी, 9 वर्ष का। 9 वर्ष गलत आंसर है यार। 9 वर्ष का ना, आपने 2-3 लिख दिया ना, ऐसा लिखा है सब है ना। 8 भी है, 8 वर्ष का। 8 वर्ष सही आंसर ना। बढ़िया। अच्छा, डिटेल में बताना, शॉर्ट में बताना होता है आप लोग। हाँ शॉर्ट में ही चलने दो, शॉर्ट में ही चलने दो। ठीक, चल देखते हैं। शॉर्ट में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ कैसे करना है। ठीक है, अब आप समझना, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है फिर अपन लोग को ना, शॉर्ट में बता रहा तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। चलो, जैसे कि यार आपके पास दिया है, क्या है? अपनी 7 और अपनी ये तो वर्तमान दिए है। अब भैया यह अनुपात दिया अपने पास, ठीक है, दिया है ना, और उसके बाद कितना है? 5:3 हो रहा है। ठीक है, तो भैया अब देखो ना यार, यहाँ मैं घटा रहा हूँ तो यहाँ 0 आ रहा है, और यहाँ पर घटा रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ घटाने पर ना समान मिलना चाहिए। अगर समान नहीं मिलेगा ना तो भाई हम क्या करेंगे उसमें? हाँ, समान बनाएंगे। समान नहीं मिलेगा ना, जैसे कि मैंने 3 में से 3 घटाया 0 आया, उसी प्रकार 7 में से 5 हटाया 2 आ रहा है। तो एक अंतर समान नहीं है इनका। ठीक है, अंतर समान नहीं है ना, तो हम अंतर समान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप ध्यान देना भैया। अंतर समान बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इन दोनों में अंतर कितने का है? 5 में से 3 घटाऊंगा, कितने का अंतर? 2 का है ना, 2 का अंतर। ठीक है, इन दोनों में कितने का है? 3 में से, सॉरी 7 में से 3 घटाऊंगा, कितना आएगा? 4 है ना। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, तो 4 है ना, 4 को थोड़ा नीचे वाले में कर देना है, तो 2 है ना, 2 को थोड़ा ऊपर वाले में कर देना है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको?
ये 2 को गुणा ऊपर वाले में करना, ठीक है। 2 सत्ते 14 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। अब 4 को गुणा नीचे वाले में करना है, 4 दूनी तो सॉरी 4 पंचे 20, 4 तिया 12 आया समझ में क्या? हाँ बोलो समझ में आया यहाँ तक क्या आप लोग को? आ गया होगा ना? हाँ अब ध्यान देना आप। अब देखो अंतर समान हो गया, देखो यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं हम 6, यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं हम 6, आओ कि नहीं आओ? अब देखो ना यहाँ 12 में 6 घटाऊंगा 6 तो आएगा, हाँ 20 में से 14 घटाऊंगा 6 ही आएगा ना, हाँ तो अब यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6, अंतर समान हो गया ना अपना। तो भैया यह 6 किसके परिवर्तन के कारण आ रहा है? जब हम 6 वर्ष बाद जा रहे हैं ना, हाँ जब हम 6 वर्ष बाद जा रहे हैं ना, वही तो 6 उसका परिवर्तन है, इसका इस 6 वर्ष का, ये 6 किसके बराबर होगा? ये अपने 6 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है भैया। 6 कम 6 6 कम 6 मतलब 1 किसके बराबर हो गया? 1 की ना। तो आपसे अगर आयु पूछ लेता किस किसकी, समीना लिखा ना, ये समीना होगी, समीना सुहाना, ठीक है। तो भाई समीना की आयु कितनी हो जाती? 1 से गुणा कर देते उसमें, समीना की आयु कितनी हो जाएगी? 14, और सुहाना कितनी हो जाएगी? 6 में भी 1 का गुणा कर देते, ठीक है 6 वर्ष। लेकिन उसने ये नहीं पूछा हमसे पूछा क्या है? इनकी आयु का अंतर पूछा है ना। भाई वर्तमान तो यही थी ना अपनी, ओके नहीं हो भाई, इसको नहीं देखना, आप इसको देखना है जो हम परिवर्तन करें। 14 में से 6 घटाया, 14 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 8 वर्ष। अरे समझ में आया क्या नहीं? हाँ यह फिर से एक बार समझाएं हम, और ये मेथड बहुत बढ़िया मेथड यार। आ गया, हम दिखाओ जल्दी से, बढ़िया। भैया एक बार और समझा दो। चलिए एक बार और समझाते थे। जैसे कि यार अपने पास दिया था समीना तथा सुहाना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:3 है, 7:3 है, ठीक है बढ़िया। अनुपात को देखना है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? 5:3 हो जा रहा है। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? 5:3 हो जा रहा है, लिखा मैंने उसके नीचे, ठीक है भाई ना। एक कब की बात है? 6 वर्ष बाद की बात है, ठीक है। हाँ ये वर्तमान की है इसलिए बराबर चिन्ह लगा दिया मैंने। हाँ अब ध्यान से समझना, इनमें अंतर बराबर चलता ना, बाय चांस 7 में से 5 घटाया कितना आ रहा है? 2, और ये 3 में से 3 घटाया 0। अगर यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ जाता ना, हम इतना आगे नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भैया 2 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, अंतर तो भैया अलग अलग आ रहा है ना यार, है ना, अलग अलग आ रहा है ना। हम ना क्या काम करेंगे, तो इनका अंतर सेम करने के लिए, जो अलग अलग आ रहा है ना, इनको सेम करने के लिए 7 में से 3 घटाया कितना आ रहा है? 4, 4 आया। 5 में से 3 घटाया कितना है? 2, 2 का गुणा ऊपर वाले में कर देना है, 2 है ना, 2 आया ना अंतर, 2 का गुणा ऊपर वाले अनुपात में कर देना है, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 आया। तो 4 ऊपर आया ना, 4 का गुणा नीचे वाले में कर देना है, 4 पंचे 20, भैया 4 तिया 12 आया। अब ध्यान से देखना आप लोग, हाँ ध्यान देना। अब देखना 14 में 6 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा, हाउ के नहीं हो? तो भैया 6 में 6 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? इनके बीच अंतर कितनी चल रहा है? 6 का चल रहा है ना। अरे भैया एक 6 का अंतर हो गया, ये भी 6 का अंतर, अब अंतर समान हो गया। अब अंतर समान हो गया ना, वो 6 किसके कारण अंतर बना है? हाँ
अरे भैया हम ना 6 वर्ष बाद गए ना, उसी कारण तो बना है ना। तो 6 वर्ष किसके बराबर होगा? जो यहाँ पर अंतर आया होगा ना बराबर में, वह 6 के बराबर क्या होगा? तो 6 वर्ष होगा। ठीक है, हो गया। अब भैया 6 से काटा, 6 कम 6, 6 एकम 6 काट देना यहाँ पर। ये एक किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। हमें क्या निकालना है भैया? अब यहाँ नहीं देखना, आप यहाँ देखना, समीना की आयु निकालना है। 1 का गुणा इसमें कर दो, 14 आया। ठीक है, अरे 1 का गुणा 14 में करोगे, 14 एकम 14 हो जाएगा, तो समीना की आयु हो जाएगी। सुहाना की निकालना है, तो 1 का गुणा किसमें करोगे? 6 में, तो 6 कम 6 सुहाना होगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा आपसे कि समीना और सुहाना की आयु बताइए करके। उसने क्या पूछा है? इन दोनों की आयु का अंतर पूछा है ना। 14 में से 6 घटाओगे कितना आएगा? 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। बोलो अब आया समझ में? क्या नाम आपका? राहुल जी बोलो। भैया इसको डिटेल में करना है तो डिटेल में करना है तो यार डिटेल में मत करो है ना। ठीक है, डिटेल में करोगे ना तो फटक जाओगे। मैं समझ सकता हूँ, डिटेल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद में झंडे से जोड़ो आप, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद लास्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो मैं समझाता हूँ इसको डिटेल में ना। आप बोल रहे डिटेल में, तो डिटेल में समझा देता हूँ भाई। अब देखो, जैसे कि समीना और सुहाना की वर्तमान आयु कितनी दी है? 7 और 3 दी है ना। देखना समझना, 7 एक्स मान लिया मैंने, और भैया 3 एक्स मान लिया। अब मुझे 6 वर्ष बाद जा रहा है ना। हाँ, 6 यहाँ पर जोड़ा, 6 यहाँ पर भी जोड़ा। अरे 6 वर्ष ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा ना। कितना बढ़ गया? ये किसके बराबर होगा भाई? ये अपने 5 और 3, मतलब कि 5:3 के बराबर होगा। 3 भी बड़ा यहाँ करना है, 3 भी बड़ा यहाँ पर करना है। 7 तारीख 21 हो गया, 7 तारीख 21 प्लस 6 18 हो गया, बराबर 5 15 हो गया, प्लस 6 5 30 हो गया। अब देखना, 15 में से 21 में से 15 घटाऊंगा, 21 बड़ा है ना इधर, तो 15 इस साइड आएगा, तो कितना बचेगा मेरे भाई? 6x बचेगा। 30 यहाँ पर बड़ा है, 30 में से मैं 18 घटाऊंगा, कितना आएगा? 12 आएगा। 6 कम 6 दूनी 12। एक्स बराबर कितना है? 12 है ना। एक्स बराबर कितना है आपके पास? 2। ठीक है, एक्स बराबर कितना आया? 2 है ना। ठीक है, 2 आ गया अपने पास। तो भाई तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? यहाँ इनकी आयु निकाल लो, वर्तमान कितनी हो रही है? 7x और कितनी थी? 3x थी ना। इसमें गुणा कर दिया मैंने,